बोले तरुणी प्रभुता के है शालको बुद्धिदायका। पहले घर में बुजुर्ग माता पिता की चलती थी, पहले घर में बड़े बूढ़ों की चलती थी, आजकल घर में किसकी चलती है? थोड़ा बताइए, मुझे नहीं पता किसकी चलती है। बोलो बोलो, किसकी चलती है? मैं बताऊं? मैं बताऊं किसकी चलती है? बहू की चलती है। फिर हम लोग ये कहते हैं, बोले जा दिन से जब बहू घर में आई है ना, हमारी तो कुछ चले ही ना है, छोरा अपनो ही कर लियो, छोरा हमारो रहो ही ना है। फिर हम ये चीज बोलते हैं, बोलते हो ना? सब माताएं बोलती हैं, एक बार तो जरूर ही बोलती हैं, पर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो बहुओं को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, और दूसरी बात सासों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सास खराब है या बहू खराब है, दोनों बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। बस थोड़े हमारे मन और मस्तिष्क, इनके भाव गलत हो जाते हैं। जिस दिन सास बहू को बेटी मानने लग जाए, जिस दिन बहू सास को माँ मानने लग जाए, उस दिन से आपका घर स्वर्ग ना बन जाए तो मुझसे कहना। पर ऐसा होता नहीं है, तो फिर घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। पर इतना जरूर कहूंगी कि पहले से संस्कार थोड़े बदल गए हैं। बदले भी क्यों ना, आजकल बहू किसी को थोड़ी कम पढ़ी लिखी पसंद आती नहीं है, बहू चाहिए एकदम हाई फाई मॉडर्न। पढ़ी लिखी आएगी तो फिर आपको तो पढ़ाई देगी वो। अब सोचो कि पहले जैसी आए वो घूंघट में रहे और आपसे कुछ बोले ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। आजकल तो उंगली से उठा उठा करके बात होती है। और देखो, जिस दिन बहू घर में आती है ना, जिस दिन से आती है उस दिन से महाराज सास ससुर की बड़ी सेवा होती है, पैर दबाती है, बहुत मीठा बोलती है, एकदम मिश्री घोल देती है अपनी वाणी में, इतना मीठा बोलेगी। कब तक जान रहे हो? जान रहे हो कब तक? जब तक घर की चाबी ना मिले, बस उतने समय तक। और जिस दिन घर की चाबी मिली, वो मम्मी जी और पापा जी फिर तो डोकरा डोकरी हो जाते हैं, है ना? यही हो जाता है ना, बूढ़ा बुढ़िया हो जाते हैं। बोले ये बुढ़ो कब मरेगा, बुढ़िया कब मरेगी, फिर भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना होती है। पर गलत बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, उस हिसाब से भी गलत है। जब आप किसी का भला नहीं कर रहे हो तो आपका कौन भला करेगा? अरे आप भी तो किसी के माता पिता बनोगे, आप भी तो किसी के सास ससुर बनोगे, तो आपके बारे में भी फिर लोग ऐसे ही सोचेंगे। ये जब हो रहा है कब? जब हमको बहू पढ़ी लिखी चाहिए तब। और जब जिस दिन आप सोच लोगे कि जैसी है जो भी है, कम से कम हमारी सेवा करे, हमारे घर के संस्कारों को बना करके रखे, अपना व्यवहार अच्छा बना करके रखे, फिर आपके मन में और आपके परिवार में कोई भी ऐसा कष्ट और संकट नहीं आएगा। पहले इतनी मर्यादाएं थी, बहू इतना लंबा लंबा घूंघट रखती थी, और अभी तो महाराज सब मॉडर्न युग आ गया है, तो उतना सब नहीं रहा है। पर हाँ, अभी भी अपने क्षेत्र में फिर भी है, अपने क्षेत्र में इधर आगरा मथुरा वृंदावन तरफ में फिर भी है। हम लोग बाहर जाते तो वहां तो कुछ भी नहीं है, मॉडर्न युग है। और पहले पति का नाम नहीं लिया जाता था, नहीं लेते थे ना, कहते थे कि अगर आप अपने पति का नाम ले रहे हो तो आपके पति की आयु घट रही है। आजकल तो सरेआम तरह तरह के नाम और होते हैं महाराज। सास ससुर का नाम नहीं लिया जाता था, आजकल तो सास ससुर का भी नाम चलता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताऊं। एक बेटी का विवाह गांव में हो गया, वहां गांव ऐसा कि जहां सास ससुर का नाम भी ना लिया जाए। अब सास ससुर बहुत बढ़िया थे, सास को पीनी थी चाय, वो भी इलायची डाल करके बढ़िया वाली। तो ससुर बोला, बोले बहू चाय बनाओ इलायची डाल करके। अब बहू चाय बनाने के लिए गई, चाय बनाए तो बोले ससुर जी चाय कैसे बनाओ, इलायची तो खत्म हो गई है। बोले क्या, तुझे मालूम नहीं? बोले क्या? बोले तुझे पता नहीं है? बोले क्या? बोले तेरी सास का नाम इलायची है। क्या? बोले नहीं मालूम था, आगे से नाम मत लेना। बोली ठीक है। गई, इलायची तो आ गई, चाय बन गई, चाय पी ली, काफी दिन तक ये सब चलता रहा चलता रहा। अब एक दिन ससुर जी बाजार जा रहे थे, बहू ऊपर खड़ी होकर के कहती है,
बोले आज शाम को चाय बनाऊंगी और ससुर जी को इलायची डाल करके ही चाय चाहिए, अब इलायची है नहीं, इनसे कैसे बोलूं। तो वो बोली अरे ससुर जी सुनते हो क्या? बोले क्या? अरे वो खत्म हो गई। बोले क्या? अरे वही। बोले क्या? बोले सासू माँ खत्म हो गई है, ले आना बाजार से। ससुर बोला क्या, ये तो सामने खड़ी है। बोले आप ही ने तो बोला था कि सास का नाम मत लेना, इसलिए मैंने बोल दिया सासू माँ खत्म हो गई है, इलायची बोलूं तो आपको परेशानी। बोल बाके बिहारी लाल की। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि पहले बहुत मर्यादाएं होती थी, बहुत लोग विचार भी रखते थे, अभी उतना नहीं रहा। मैं आज भी ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है आप घूंघट में रहो और अपने मन की मर्यादा, अपने विचारों की मर्यादा बना करके रखो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अपने विचारों को अच्छा रखो, सुख शांति से रहो, उसी में हमारा जीवन मंगलमय कल्याणमय हो जाएगा।